कौन है, कैसे हैं, उनको कैसे स्वीकार किया जाए, जिंदगी में मेरे बीच में भगवान कैसे आ जाए, इसको हमें सीखना होगा। छोटी सी साइकिलिंग सीखते हैं तो किसी से सीखते हैं, तब हम उसको कर पाते हैं। ड्राइविंग के लिए करना पड़ता है। ये मोबाइल है, इसको भी अब हमें किसी से सीखना होता है। तो ईश्वर से संपर्क, ईश्वर मेरी ज़िंदगी में कैसे शामिल हो जाए, इसे भी सीखना होगा, इसे भी समझना होगा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, आपकी ज़िंदगी में ईश्वर शामिल होना चाहिए, आप ईश्वर से जुड़ना चाहिए आपको, समझते हैं? तो ईश्वर से कैसे जुड़ना है। और आप सब विद्यार्थी लोग हैं, यहाँ पर सभी अधिकारी लोग भी बैठे हैं जो आपके अध्यापक गण हैं। मेरा कार्यक्रम साल भर में 7.5 अरब मनुष्यों के लिए है। मैं हमेशा गर्वित होता हूँ इस तरह के कार्यक्रम देने में। मुझे जब मैं क्षमा चाहूँगा प्रभाष जी, वाह बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये मुझे विश्वास है ये लोग सीखेंगे। अब हम सीखेंगे कुछ चीज़ें। तो भैया आपका हम पहले सीधे बैठेंगे, एकदम अटेंशन बैठिए, रीढ़ सीधा कीजिए, कुछ साइंटिफिक बातें हो जाएं। संसार में जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, रीड करते हैं, कुछ भी अपने अंदर फीड करते हैं, वो स्पाइन के कारण करते हैं, रीढ़ की हड्डी। 2500 साल पहले तक मेरे देश में कोई रीढ़ की हड्डी का, जितनी भी बुद्धि कुशार्ग होती है वो रीढ़ के कारण होती है। कान में आवाज़ जा रही है तो आवाज़ अंदर तक नहीं जाती, पर्दे तक रहती है, अंदर केवल मैसेज जाता है। वो मैसेज कहाँ से जाता है? वो रीढ़ से जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि सफल होना चाहता है बिना बीमार हुए, यदि चाहता है उसकी स्मृति डेवलप रहे, एक बार कोई लेसन देके स्कैनिंग हो जाए, बस अंदर हो गया, अब वो जाएगा नहीं। आपका चित्त एकाग्र है एकदम, तो रीढ़ के द्वारा। रीढ़ ब्रह्मांड की धुरी है। आपका शरीर और मेरा शरीर, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, हाँ या ना? एक कारण शरीर है, ये सब वैदिक साइंस है। वह तीनों शरीर अलग अलग हैं, क्योंकि हमारा स्पाइन डिस्टर्ब है। हमारे बॉडी में कहीं भी पेन है तो स्पाइन के कारण है। हम बैठे हैं चेयर पर तो ऐसे बैठते, यूं कार में सफ़र कर रहे हैं ऐसे बैठते। प्लीज़ आप जब भी मुझे मेरी बात याद आए, एकदम सीधा स्पाइन करना, एकदम अटेंशन। जितना आप इसे ऐसे रखेंगे आप स्वस्थ रहेंगे। ये अपना आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त योग है, क्योंकि स्पाइन पर ही पूरी ज़िंदगी ठहरी हुई है। बहुत जल्दी आप बीमार हो जाए, आपको मेडिसिन देगा। और नकली कुयोगी एंड कुयोगी, तो हर वो व्यक्ति कुयोगी है जो ईश्वर के बिना कोई क्रिया करता है। ऐसा योग वशिष्ठ में लिखा है, जो संसार की सबसे प्राचीन योग की पुस्तक है। कोई भी क्रिया ईश्वर से भावित होकर की जाती है। तो हम इस क्लास में सीखेंगे कि अपना रीढ़ हमें कैसे सीधा रखना है। सीधा जब तो अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा। हमारी जो मेमोरी डिम है, हमारे शरीर में पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती है। आप समझ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं जा रही है प्रॉपर। उसके लिए क्या करना है? आप जो सब लोग मेरे सामने बैठे हैं,
1 मिनट में 14 सांस ले रहे हैं। 14 सांस लेना एक पशुता है। मैं आपको जिंदगी की वो बारीकी दे के जाऊंगा जो आपको बुक्स में या कहीं भी यूट्यूब या फेसबुक यूनिवर्सिटी पर नहीं मिलेगी। आप 1 मिनट में 5 श्वास लीजिए। अपने शरीर को इस तरह से प्रशिक्षित कीजिए कि शरीर और सहज आप 5 श्वास लीजिए और छोड़िए। आपकी आंख बंद है, आप सहज श्वास ले रहे हैं। आपकी जो हथेली है घुटनों पर थी, ठीक है। अब आप मुझे देखिए, श्वास लेते हैं तो आपका शरीर एक अलग प्रकार से श्वास लेगा। यही हाथ अगर यदि ऐसे रख लेंगे और आप श्वास लेंगे, चेयर पे बैठे हैं, घर बैठे हैं, कैसे भी ऐसे, तो यह आपका शरीर एक अलग तरीके से श्वास लेगा। समझ रहे हैं? ज़्यादा क्रिया नहीं करा सकता हूँ, समय नहीं है। सर रेल बना रखा है शरीर का पूरा। ऐसे श्वास यदि हम हाथ करते हैं, ये मेरी बॉडी एक अलग प्रकार से श्वास लेगी। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। जब आप बहुत क्रोध में होते हैं, गुस्से में, तो बोलो आपकी बॉडी कैसे श्वास लेती है? एकदम एडजस्ट चलता है, ऐसे सांस फूल जाता है। हाँ है ना, फूल जाता है ना, बोलो बोलो, फूल जाता है, ठीक है। और जब हम श्वास लेने का ढंग बदल लेता है, हाँ या ना, शरीर मेरे विचारों के साथ, मेरी भावनाओं के साथ, मेरे कर्म के साथ, जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसके साथ ये अलग तरीके से अपने आप को अपडेट करने लगा। अपने आप स्वतः सहज, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप श्वास आता जाता है, कभी तेज, कभी मीठा, कभी द्रुत गति से, कभी मध्यम गति से। 2 चीजें हैं देवियों भाइयों, श्वास पर काम करना है और रीढ़ पर काम करना है। श्वास पर काम करना है और रीढ़ पर। रीढ़ पर काम करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस हमें सीधा बैठना है। तो मैं ऑफिसेस में जाके चेयर आजकल ख़त्म करा रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है कार्यक्रम हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बैंक मैनेजर के पास गए तो कहा गया, मिस्टर मैनेजर मर जाओगे, कोई दवाई तुम्हें नहीं मिलेगी, डॉक्टर को तनख्वाह देते रहोगे, इतना बड़ा बेंच बनवा लो, चेयर चौड़ा, ऐसे बैठ सको, ऐसे काम करो। और इस तरह का टेबल होना चाहिए, टेबल ऊपर हो ताकि आपका स्पाइन सीधा रहे, ठीक है। तो इस तरह बैठने का आप अभ्यास करें, आप लोग विशेषकर जो लोग चेयर पर बैठते हैं। अगर चेयर पर बैठना ही है तो कभी चेयर पर टेक लगा के नहीं बैठेंगे, सीधा रखेंगे रीढ़। जब थक रहे हो तो थकने में क्या करना है, सबको, देवियों को, भाइयों को क्या करना है, गहरे गहरे सांस लेने हैं, बार बार, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में। जैसे गहरे लंबे 2 सांस लेना है। आप गहरे लंबे सांस लें, आपकी स्मृति शार्प हो जाएगी। आप ऐसे खड़े हैं, देखिए, अब मैं आपको जब तक डेमो नहीं दूंगा आप समझेंगे नहीं। ऐसे खड़ा हूं, ये झुका हुआ, ऐसे ऐसे नहीं खड़े होना, ऐसे खड़े होना, ये इस तरह, मतलब जैसी मेरी बात याद आए आपको एकदम सीधा हो जाना, एकदम तन जाना है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को किसी को घुटने की प्रॉब्लम है? सब लोग फिट हैं? अच्छा, बहुत सुंदर है, मुझे बड़ी खुशी हुई।
अब क्या करना है कि अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग प्रसाद के बाद वज्रासन पे बैठे तो आप बैठेंगे नहीं, बैठते हैं। तो जब आप बिस्तर पर होते हैं, वज्रासन कर रहे हैं, मतलब कि आप भोजन कर लिए, बिस्तर पर होते हैं, बहुत सिंपल, तो ऐसे होते हैं। ये हमारा बेड है ना, तो पीछे लग गए तकिया, तकिया होता ही है, तो शरीर को ऐसे 40 के उस पर ले जाएं, तकिए लगा के दीवार के साथ ऐसे। तो जब आप होंगे तो ये चीज़ जो लंग्स हैं, जो हमारे लीवर्स हैं, जो हमारे और पार्ट्स हैं, और हमारी बड़ी आंत, इसको स्पेस मिलेगा और भोजन एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा, स्मृति शार्प रहेगी। इसमें एक प्रयोग करना है कि बड़े सहज भाव से श्वास लेना और छोड़ना है। एक बात बताइए, प्रेम होता है तो थोड़ा सा संवेदना व्यक्त करते हैं ना, तो ये जो वृक्षावली है ये हमें ऑक्सीजन देती है, हम इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मुस्कुरा के देना होगा। तो मैंने श्वास पर बात की आपसे, आपके ऋण पर बात की। अब सबसे जो खास बात है जाने, लेकिन आपको उठते के साथ क्या काम करना है, आपको सबसे पहले मुस्कुराना है। जो गर्ल्स बैठे हैं, जो लड़कियां बैठी हैं, कन्याएं, वो आज जाएं घर तो रात को सोते समय शीशा अपने पास रख के सोए। शीशा एग्जाम मैं आपको अभी बता रहा हूँ, शीशा रख के आप सोएंगे तो सबसे पहले खुद को देखेंगे तो चेहरा इतना सड़ा हुआ होगा कि आप अपने चेहरे से खुद से कहेंगे ये मेरा फेस है। हम इतने बकवास हो जाते सोने के बाद, हाँ या ना। अभी बताता हूँ, छोटे बच्चे वही मुंह आज तक हम बनाते हैं, हम सब बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, मगर वो मुझे ही पता है मेरा मुंह कैसे होगा, क्योंकि मैं तो अकेला रहता हूँ। बात संज्ञान में आ गई। मेरी बात को विश्वास करने के लिए अब छोटे छोटे बच्चों पर रिसर्च करना जाके, इतना खतरनाक मुंह होता है कि उसको देखा नहीं जाता है। तो मैंने ट्रेनिंग ली, आप जब आँख आपकी खुले तो खुद को मुस्कुराहट देना, खुद को जब मुस्कुराहट दोगे तो सारे शरीर की जो थकावट है, नकारात्मकता है, वो उससे मुस्कुराहट से चली जाएगी। ऐसा रिसर्च कंप्लीट हुआ है, अभी हुआ है। तो मुस्कुराना है। कहाँ? सुबह उठते के साथ माँ भी कहेगी आज तू बड़ी मुस्कुरा के उठ रही है। लड़कों से कहें भाई मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराना है हमें, है ना, समझ रहे हैं ना। सुबह ही सुबह मुस्कुराना है, तो मुस्कुराहट लानी है सीधा। और 1 मिनट में 5 सिखाए नहीं है, मुद्रा दी है। तीसरा मुस्कुराना है। 3 लेसन हो गए। सर क्या हुआ, आप ये क्या कर रहे हैं आप? ब्रेकफास्ट हो गया ना? तो थोड़ा जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं तो इसको उतारने ही भूल गया। ये ऐसे, ये एक आकाशीय जबरदस्त मुद्रा है। आंख बंद करिए और 5 श्वास लीजिएगा, गहरे और लंबे छोड़िएगा। ये मुद्रा, ये एक ऐसी मुद्रा है जो आपके स्पाइन, आपकी ये चीज़ और सर्वांग एक एक शरीर की कोशिका को ये खींचेगी। हथेलियाँ जब आकाश की ओर होती हैं तो विराट के केंद्र बिंदु से जुड़ जाती हैं। कौन? चेतना। चेतना किसे कहते हैं? बॉडी में 2 पार्ट हैं जिन्हें हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। बॉडी का एक पार्ट